हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एम्प्रेस कह रही होती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, पर होगा तो ये फिर भी इननेट स्टेज पे ही। आखिर ये जो है मेरी बॉडी से स्पिरिचुअल पावर को सीधे एक्सट्रैक्ट कर कैसे पा रहा है। आखिर यदि ये ऐसा करता रहा तो मेरी मेरिडियंस जो है वो पूरी की पूरी सूख जाएगी। और जियांग कह रहा होता है, योर मैजेस्टी, आपने कहा था कि आप जो है वो मेरी कल्टिवेशन लेने वाली हैं, और वो जियांग उसमें से पावर लिए जा रहा होता है। अजियांग कह रहा होता है कि मैंने सुआंग हवांग क्रिएशन टेक्निक जो है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है। अब मैं लोगों की स्पिरिचुअल पावर को आसानी से जो है वो एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मैं पिछले टाइम से बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहा हूँ और इसको जो है नरिश करने की कोशिश कर रहा हूँ डीमन कोर्स को, जिसके चक्कर में मेरे जो इमोर्टल स्वेलिंग हेवनली बीस्ट है वो भी एकदम मेरे जो यूनाइट हो चुका है मुझसे, और मेरी जो कैरेक्टर स्टिक है वो भी बढ़ गई है, जिससे मैं एक और डबल गैंगर को तैयार कर सकता हूँ। और वो खुश होता हुआ कहता है कि मेरे थर्ड डबल गैंगर को जो है क्रिएट करने की जो है वो शुरुआत होने वाली है। और एम्प्रेस कह रही होती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। जियांग कहता है बस ऐसे ही, और वो एम्प्रेस कह रही होती है प्लीज़ मुझे हेल्प करो। और जियांग कह रहा होता है कि शांत हो जाओ, तुम्हें रजिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और एम्प्रेस में से बहुत ज़्यादा पावर जो है जाने लगती है, और वो कहने लगती है कि अजीब सी आवाज़ें शुरू हो जाती है उसके निकलने, और वो कह रही होती है कि मेरी जो स्पिरिचुअल पावर है वो ख़त्म हो रही है, पर मेरी मेरिडियंस जो है वो ऐसी लग रही है कि वो इंक्रीज़ हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों। और मुझे कभी कभार ऐसा भी लग रहा है कि मेरी मेरिडियन जो है वो टूट जाएगी, ये अजीब सी मुझे सेंसेशन क्यों हो रही है। और तभी वहाँ पे ब्लू फ्लेम और रेड फ्लेम आ जाती है, और जियांग कह रहा होता है कि हम दोनों के अंदर से बहुत ही अच्छी बर्न अप निकली है, और ये जो ब्रीथ है वो बहुत ही ज़्यादा हॉट है, और वहाँ से वो जो फायर वो निकल रही होती है वहाँ पे जो है वो एक ड्रैगन सोल भी आता है। और जंग मन में कह रहा होता है कि इसकी बॉडी जो है लग रही है कि कुछ तो हो रहा है इससे, और एम्प्रेस कह रही होती है मेरी बॉडी जो है वो मेल्ट हो रही है, और मैं नहीं चाहती कि मैं इतनी आसानी से जो हूँ वो मेल्ट हो जाऊँ। और जियांग जो है वो कहता है कि ये कितनी स्ट्रेंज फीलिंग है, मुझे ये कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। और तभी उसे वो सीन आता है जब उसने जो वो सी किंग होता है उसे हराने के लिए जो सी ड्रैगन का जो है वो अपने साथ जो उसने मर्ज कर लिया था उसी को उसी चीज़ की याद आ रही होती है। वो कह रहा होता है ये तो ब्लड लाइन टेक्निक लग रही है जिससे मैं अपनी ब्लड लाइन को दूसरे से जो है वो ऐड कर सकता हूँ। और जियांग कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ, पर मुझे लग नहीं रहा कि ये इतना ज़्यादा पॉसिबल होगा। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है, और जियांग जो है वो एम्प्रेस से एकदम अलग हो जाता है, और वो कह रहा होता है हाँ ये हो क्या रहा है। और इसी टाइम में मुझे जो है बहुत सारी अजीब सी फीलिंग हो रही है। ईस्ट चाइना सी में जो है वो आखिर एम्प्रेस जो है वो गई थी तो उसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब पीछे की तरफ गिरने लगता है और कहता है कि लग रहा है कि फ्यूज़न जो है वो सक्सेसफुल हुआ है, मेरी जो स्ट्रेंथ है वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए जो है वो पर्पल मैंसन पे पहुंच जाएगी, और मैं जो हूँ इस चीज़ को अब चेंज भी नहीं कर सकता। और यदि मैं इस बारे में सोचूं तो मेरी जो ट्रेनिंग हुई थी रुक्सी के साथ ऐसा कोई रिएक्शन नहीं हुआ था, पर इसके साथ करने पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जो ब्लड लाइन फ्यूज़न है वो ट्रिगर हो चुकी है, और ये एक कॉमन पोजीशन लग रही है। और जियांग जो है वो कह रहा होता है कि जब मैं टावर में अनकॉन्शियस था कल्टीवेशन करते वक्त, तो मेरी जो बॉडी था उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस हुई थी बहुत टाइप की लार्ज नंबर में। और जो जिंग सू है उसकी फिज़िक्स को देख के लग रहा है कि जो एम्प्रेस है उसकी फिनिक्स फायर और जो येन है उसकी जो वाटर पावर है वो सारी मिल के जो है वो मेरे में फ्यूज़ हो रही है। और जियांग कह रहा होता है कि अब स्पिरिचुअल पावर जो है वो ब्लेंड हो रही है हर एरिया में, अब ये मेरी ब्लड को जो है इफेक्ट कर रही है, साथ में मेरे सोल को भी। एंशिएंट केओस सोल के हिसाब से कल्टीवेशन जो है वो 3 स्टेजेस में होती हैं, जिसमें हम जो है ग्रेट सीक्रेट टेक्निक का जो है वो यूज़ कर रहा हूँ मैं अपनी बॉडी को स्प्लिट करने के लिए। और जियांग जो है वहाँ पे एक एनर्जी होती है उसे पकड़ने वाला होता है, वो कहता है आखिर ये है क्या, और ये देखने में कितना ज़्यादा मस्त लग रहा है। और मैंने जो है कभी भी जो ऐसी चीज़ों को जो है वो यान कुंगचन के रिकॉर्ड्स में नहीं देखा, क्या वो भी है इस बारे में नहीं जानती है। और जियांग उस चीज़ को उठा लेता है, वो कहता है एंशिएंट केओस सोल, आखिर कितनी ज़्यादा सरप्राइजिंग है, मैं जो इसके बारे में बिल्कुल ही नहीं जानता था। और एम्प्रेस नीचे गिर जाती है, वो कह रही होती है कि जियांग हांग आखिर ये हो क्या रहा है। और मन में कह रही होती है कि मेरा जो हार्ट है उसमें टिंगलिंग हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा वीक महसूस कर रही हूँ। और वो कह रही होती है कि यहाँ पे जो है कि कोई और भी होने वाला है। और जियांग एकदम डर जाता है उसे देख के, मन में कह रहा होता है कि मुझे जो है अभी और कुछ चीज़ें भी करनी है। तो एम्प्रेस जो है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। और वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है मुझे जल्दी से साफ साफ बताओ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। और जियांग कहता है ये बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है, तो योर मैजेस्टी मैं आपको ये कैसे बता सकता हूँ। और वो कहता है कि प्लीज़ आप जो है वो प्रैक्टिस करना कंटिन्यू करें। और तभी एम्प्रेस उसके सर को पकड़ती है, चिल्लाते हुए कहती है कि मैं प्रैक्टिस करूं या ना करूं ये मैं बताऊंगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोर्स करने की, तुम जो है मुझे एक्सप्लेन करो कि तुमने अभी अभी किया क्या। और जो जियांग है वो कह रहा होता है
और मैजेस्टी आपको फील नहीं हो रहा कि आपकी जो पावर है वो सक्सेसफुली इंक्रीज़ हुई है और आपकी पावर जो है कॉम्बैट पावर वो अब ईस्ट चाइना सी में जितने भी लोग हैं उनको सरपास करने वाली है। और वो जो एम्प्रेस होती है वो कहती है क्या तुम सच बोल रहे हो। और जियांग नीचे लेट जाता है, वो कहता है कि योर मैजेस्टी आप इस चीज़ को खुद ही कन्फर्म क्यों नहीं कर लेती। और तभी एम्प्रेस जो है वो उसके पास आ जाती है और जियांग की, और वो कहती है कि तुम जो है वो कभी भी मुझे लेट डाउन मत करना। और जियांग कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैंने कभी भी किसी को जो है वो झूठ कहा है। और वो मन में कह रहा होता है कि हम जो है इस चीज़ को जल्दी से फाइंड आउट करेंगे। और वो लोग फिर से कल्टीवेशन करना स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों डुअल कल्टीवेशन की बात कर रहा हूँ। और जियांग जो मन में कह रहा होता है मेरी जो ब्लड लाइन है और सोल फ्यूज़न वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बढ़ रही है, भले मेरे पास जो है सिर्फ 6 सोल है। और जो एम्प्रेस होती है वो अजीब तरीके से जो है वो फेस बनाने लगती है। जियांग कह रहा होता है कि मुझे हमेशा पता नहीं कुछ लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। और एम्प्रेस जो मन में कह रही होती है कि मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं जो है वो किसी चीज़ को भूल चुकी हूँ। और फिर हमें रिन को दिखाया जाता है और रिन कह रही होती है बेचारी परेशान होते हुए कि मैंने एक्सीडेंटली जो है वो एम्प्रेस डेक्सिया को खो दिया और लगता है कि मुझे जो है जियांग हांग को ही मिलना पड़ेगा। और उसको पता नहीं मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन करूँगी। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ के जो लोग हैं इस दुनिया के वो इतने ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। और उसके बाद वो वहाँ से कूदते हुए निकल जाती है। वो कह रही होती है कि चलो आप चीज़ को छोड़ते हैं, पहले जो है मैं उसको जाके मिलती हूँ। और फिर हमें उस जो लड़की होती है जो प्रोफेसी करती है उसको दिखाया जाता है। वो कह रही होती है कि जो पर्सन है वो इतना टाइम से जो है वो रूफ में खड़ी थी इतने घंटों से, आखिर क्या ये हमारे लॉर्ड से मिलने के लिए आई थी, क्या ये करना सही होगा। और तभी जो है वो मन में सोच रही होती है कि मेरी एस्ट्रोलॉजिकल साइन के अकॉर्डिंग जो लॉर्ड है वो अब सो होने वाले हैं और ये अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें स्मूथली जाएगी, तो मुझे अपने मैटर्स को जो है वो अच्छे से जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा। मैं चाहूँ अपना बहस दूंगी। और उसके बाद वो कुछ रिलीज़ करती है अपनी पावर को और कहती है कि जल्दी से सर्च करो ड्रैगन्स और एक्सप्लोर करो सी को। और वो ऐसा जैसे ही कहती है तो उसका आया है वहाँ से बहुत सारी चीज़ें जो है वो टूट के नीचे गिरने लगती हैं, वो हर एरिया में फैल जाती है। और वो हमें दिखाया जाता है एक स्वॉर्ड की तरफ, वहाँ पे भी जो वो गई होती है और वो जो लड़की है वो कहती है कि वो यहाँ पे है। हमें स्वॉर्ड को दिखाया जाता है उसमें से जो बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो लड़की कह रही होती है कि ये सच में यहीं पे है। और वो वहाँ पे जाने लगती है, पर जैसे वो वहाँ जाती है हमें दिखाया जाता है उसके पीछे जो है बहुत सारे स्वॉर्ड्स होती हैं। और तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि जल्दी से वहाँ से हटो। और उसके बाद हमें उस लड़की को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है कि मेरी जो स्पिरिट स्टारलाइट थी वो कैसे उसने मुझे अबेंडन कर लिया। ये फीलिंग ऐसा लग रहा है कि अचानक से सारी की सारी चीज़ जो हैं वो मेरे कंट्रोल से जा चुकी हैं और मैं जो हूँ वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाली हूँ। उसके बाद हमें एक बहुत बड़ा पैलेस दिखाया जाता है, उसमें एक आदमी होता है, वो कहता है एक एक करके ये लोग जो हैं वो शांत रहते क्यों नहीं है। और वो कह रहा होता है कि ओल्ड बडी तुम जो हो मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी खुजली हो रही है, लगता है हमें लड़ाई करने का मन हो रहा है। और वो अपनी स्वॉर्ड से ये सारी बातें कर रहा होता है और वो बाहर देख रहा होता है। वो कहता है बस सिर्फ 11 डे बचे हैं उस फाइट के लिए। और हमें एडिना का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो है वो कंटिन्यूसली फाइट हो रही होती है और रिन जो है वहीं पे होती है। वो कहती है कि होली लैंड आखिर ये हो क्या रहा है। और सारे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी से उसका मुंह तोड़, और दूसरा कह रहा होता है कि जल्दी से खड़े हो जाओ, मैंने तुम पे पैसे लगाए हैं। और रिन कह रही होती है कि ये बिल्कुल ही ऑर्डिनरी फाइट नहीं लग रही है, आखिर वूडी सिटी जो है उनके पास इतने टेरिफाइंग स्ट्रॉन्ग लोग आए कैसे। तभी उसके पीछे एक लड़की आती है और वो कह रही होती है कि लड़की लगता है तुम अभी अभी जो है यहाँ पे पहुँची हो क्या, तुम नहीं जानती कि कुछ टाइम पहले एक जो गेस्ट था वो आया था डार्क ड्रैगन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और उसने एक फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया है जिससे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है स्पिरिचुअल पावर को और एक ही बार में जो है हम एडवांस लेवल पे पहुँच सकते हैं। और इसका यूज़ करते हुए सिर्फ कुछ ही टाइम में यहाँ पे जो है हीरोइक बैटल के जितने भी लोग थे वो और टियानवो कॉन्टिनेंट से जो भी लोग आए थे वूडी सिटी में, उन्होंने सीधे ब्रेक थ्रू किया और अपनी रियल्म को बहुत ही आगे तक बढ़ाया है। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि मुझे रिच बनाओ जल्दी से, और मैं जो यहाँ पे और पैसे कमाना चाहता हूँ, जल्दी से हट जाओ यहाँ से, यहाँ पे मैं पैसे कमाऊँगा। और हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है और वो जो मास्क वाला लड़का होता है वो भी वहीं पे होता है। वो कह रहा होता है कि जल्दी से बताओ कि आखिर तुम कितने पैसों को लगाने वाले हो। और वो लड़का कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है। और वो लड़की रिन से बता रही होती है कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है टाउन में जो मैं जाऊँ अब और तुम्हें कुछ बता सकती हूँ, तो मुझे पूछने दो क्या तुम जो है वो खेलना चाहोगी लड़की। और उसके बाद जो रिन है वो कहती है कि मैं जो हूँ बस फाइट करना चाहती हूँ, फाइट को देखना चाहती हूँ, आखिर तुम यहाँ से जा सकती। तभी वो लड़की कहती है मिस, अगर वूडी सिटी जो है यहाँ पे आप फाइटिंग रिंग के लिए आई हैं तो यहाँ पे जो है सिर्फ लाइफ और डेथ ही होता है, तो तुम ये कैसे करोगे। और तभी
जो रिन है वो देखती है कि वो जो मास्क वाला बंदा होता है उससे कुछ लोग ले जा रहे होते हैं। वो कह रही होती है कि क्या ये किडनैपिंग है, और वो लोग कह रहे होते हैं कि ब्रदर ये किड जो है वो बहुत ज़्यादा स्किनी है, तो क्या इसको यहाँ से चोरी करके ले जाना अच्छा होगा। और दूसरा बंदा कह रहा होता है कि अब इस चीज़ को छोड़ो भी, जल्दी से यहाँ भागो, आखिर इसने बहुत सारे पैसे जीते हैं, हम जो है इसे जल्दी से बुली कर सकते हैं। और रिन जो है वो वहाँ से जाने लगती है, वो कहती है कि रुको, और वो उनका पीछा करने लगती है। वो सारे लोग कह रहे होते हैं कि आज का फॉर्च्यून हमारे साथ है। दूसरा बंदा कहता है मैं बिल्कुल नहीं जानता ये बंदा कौन है, और वो जो मांस वाला बंदा होता है वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि मांस वाला बंदा है कौन। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।